जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। देखिए, झारखंड बोर्ड की मैट्रिक प्लस इंटरमीडिएट सभी छात्र छात्राओं को एक जरूरी बात मुझे बताना है। अभी जो आप लोगों का एग्जाम आने वाला है वो आएगा जैसे कि सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी वगैरह जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, जिसपे ना किसी भी प्रकार का आपको फॉर्मूला बैठाना है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई मतलब न्यूमेरिकल बनाना, ना कुछ करना है। इस पे मार्क्स लाना एक कला है। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप बढ़िया से बढ़िया मार्क्स ये सारे सब्जेक्ट्स में ऑब्टेन कर पाओगे और एक अच्छा फायदा उठा करके अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाओगे। ठीक है, देखिए जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको सबसे पहले तो ओएमआर शीट मिलेगा, आप लोगों को पता ही है। तो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होगा उसके बारे में हम पहले बात करते हैं, इसके बाद आप लोगों को हम सब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होगा दोस्तों, तो उस पर 40 ठो जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है, मैंने YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल क्रिएट किया था कि मॉडल पेपर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है। तो उस पे लगभग 2000 विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि 90% क्वेश्चन मॉडल पेपर से आ रहा है। ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, खुद विद्यार्थियों ने मुझे बताया कि मॉडल पेपर से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली 90% एंड मोर देन 90% क्वेश्चन मॉडल पेपर से आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों का छूटने का किसी भी प्रकार का कोई चांस नहीं है। आपको करना क्या है कि हर हाल में आपको ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का 5 सेट आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, मॉडल पेपर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट करोगे। और दूसरी बात, सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, मॉडल पेपर से तो ऑब्जेक्टिव आपका मैक्सिमम फंसेगा ही फंसेगा, एकदम भिड़ेगा, इस पे कोई दो मत नहीं है। ठीक है, इसलिए मॉडल पेपर को हल्के में मत लेना। और सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में भी आपका मॉडल पेपर योगदान देगा, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको करना क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। सब्जेक्टिव में करना क्या है दोस्तों, एग्जाम में क्या होता है, आपका स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, क्या होता है, स्टेप मार्किंग। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे पूछ दिया कि जालवे राइन क्या है या फिर मुद्रा क्या है, तो जैसे पूछा है ना कि 300 शब्द में लिखो या 150 शब्द में लिखो, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको उतना पूरा ही देना है। आप यदि जानकारी है तो आप उतना लिख सकते हो, लेकिन यदि पूरी जानकारी नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं लिखेंगे छोड़ के आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। यदि आप मान लेते यहां से यहां तक आपको लिखना था और आपने यहीं तक लिख करके छोड़ दिया, तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर यहां पर मिल जाएगा। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आधा अधूरा आप छोड़ सकते हो, पूरा नहीं हुआ तो उसको काट कूट मत कर देना। ठीक है, पूरा नहीं हुआ तो काट कूट मत कर देना। और दूसरी बात, किसी भी हाल में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को खाली नहीं छोड़ोगे। कॉपी आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, इससे मार्क्स आपका कट सकता है। समझ में आ गया? उस चैप्टर के बारे में जो भी चीज आपको जानकारी है, अब आप आगे उसको पढ़ने वाले नहीं हो, जो भी चीज जानकारी है उससे रिलेटेड आपको कुछ भी जो समझ में आएगा अपने हिसाब से लिखना। समझ में आ रहा है? उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी लिखना। यदि आंसर नहीं भी पता हो तो कॉपी को खाली आप नहीं छोड़ोगे। अब जैसे पूछ दिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कुछ पूछ दिया, तो आप उस पर बताओ कि रॉलेट एक्ट वगैरह ये था, उस पर 2 साल के लिए बिना सजा सुनाई नजरबंद कर दिया जाता था, तो वगैरह वगैरह जो भी चीज आप उसके बारे में जानते हो, भले उस पर जो पूछा यदि आपको नहीं भी पता है और उसके बारे में कुछ और जानकारी भी आपके पास है, तो ना लिखने से अच्छा है कि आप कुछ लिख के आओ। ठीक है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ पूछा गया हो, आपने कुछ मैच कर दिया, तो 5 नंबर का है तो आपको वहां पर 1 नंबर जरूर मिल जाएगा, 2 नंबर जरूर मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव तो हर हाल में आपको छोड़ना ही नहीं है, एकदम 40 में से 38-39 ऑब्जेक्टिव आपको सही करना है हर हाल में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बहुत आसान पूछ रहा है। मॉडल पेपर यदि आप पढ़ लेते हो तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव में लिखने का प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों का टाइम बच जा रहा है और यहां पर टाइम का किल्लत हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां आप लोगों का टाइम का दिक्कत आ रहा है, तो आपको करना कि आप घर में प्रैक्टिस करके जाइएगा, तब जाकर के आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सही हो पाएंगे। तो घर में प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उससे संबंधित जो भी चीज आपको पता होगा आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव में तो एकदम खाली छोड़ोगे ही नहीं, क्योंकि मेन रिजल्ट आपका बनाएगा सब्जेक्टिव। ये तो सबका बल्ले बल्ले है, ऑब्जेक्टिव लगभग विद्यार्थी सही करेगा, किसी का लगभग गलत होने वाला नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में सब विद्यार्थी यहां मार खा रहा है, कोई बढ़िया से लिख आ रहा है और कोई मतलब लिख ही नहीं रहा है, तो गड़बड़ हो जा रहा है। तो ये तो एकदम प्लस पॉइंट है। और इस पे यदि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर लेते हो ना, तो सोशल स्टडी में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, इस समय आपका एकदम 90% प्लस मार्क्स आएगा, हम गारंटी लेते हैं। तो आप मॉडल पेपर को जरूर पढ़िएगा। ऑब्जेक्टिव
100% सॉल्व करना। सब्जेक्टिव में यदि नॉलेज ना भी हो फिर भी कॉपी भर के आना। आपका स्टेप मार्किंग होता है हर एग्जाम में, जो भी बोर्ड एग्जाम हो सब में स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। तो इस स्टेप मार्किंग का आप जरूर फायदा उठाइएगा और 100% इसका बेनिफिट लेकर के अपने रिजल्ट को बूस्ट अप जरूर करोगे, ठीक है। और आपने यदि हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के सब्सक्राइब कर देना। एग्जाम खत्म हो रहा है, एग्जाम के बाद हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत दूर दूर हम जाने वाले हैं वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोगों से भी मिलेंगे। तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मोहन ब्लॉग्स 51। यदि चाहते हो बात करना तो फॉलो कर लेना, मैसेज करना और ब्लॉग चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। ब्लॉग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।